नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 10 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि हमारे CGL, MTS, CSL, GD, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, NTPC, रेलवे, असम राइफल, अदर हमारा कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो आइए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दें कि रीजनिंग हमारा पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 5-6 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से। दोस्तों नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन हमारे SSC एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। और देखो जब भी हमें नंबर सीरीज के दोस्तों क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो हम सबसे पहले अंतर देखते हैं इनके बीच में, हमारा क्या सीरीज में चल के आ रहा है, सीरीज में क्या अंतर दे रखा है। तो अंतर देखते हैं दोस्तों। देखो 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। दोस्तों कितना बड़ा हमारा, 1 बड़ा। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। कितना बड़ा, 4 बड़ा। 6 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। कोई गैपिंग समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा कैसे क्या हो रहा है। 18 बड़ा। देखो 6 से 24 18 हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से बने, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। दोस्तों दूसरे लॉजिक से करेंगे अब। दूसरा लॉजिक हमारे इसमें क्या रहेगा, देखो 1 से हमें 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे। अगर हम 1 में क्या करें, 1 से 2 कैसे बनाओगे, तो अगर क्या करें 1 में 2 की गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग अब 2 से 6 कैसे बनाएंगे, तो क्या करें हम 2 में 3 की गुणा कर दें, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 6 से 24 कैसे बनाएंगे, तो क्या करें 6 में 4 की गुणा कर दें। 6 में 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 को 24। यानी कि दोस्तों कर क्या रहा है, पीछे वाले नंबर में गुणा कर रहे हैं। किसी कर देखो पहले 1 में किसी गुणा की, 2 की गुणा की, फिर सीरियल से 2 से बढ़ाते हुए गुणा करते हुए चले जा रहे हैं। देखो इसी प्रकार से 6 में किसी गुणा की, 4 की गुणा की, पहले देखो 1 में 2 की गुणा की, 2 आया। ठीक है, 2 में किसी गुणा की, अब 3 की गुणा की तो 6 आ गया। ठीक, अब 6 जो यहाँ पे आया उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 है। अब 6 के बाद क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी कि 6 के बाद हम किसी गुणा करेंगे, 4 की करेंगे। 4 की क्यों करेंगे, पहले सीरियल से कर रहे हैं ना, पहले 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। सेम इसी प्रकार से अब 24 लिखेंगे। 24 के 4 में 4 के बाद क्या आएगा, 5। मतलब 24 में 5 गुणा करेंगे तो 24 पंचे हमारा क्या होता है, 120 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के हमारा कौन सा सीरीज में नंबर आ जाएगा, 120। अब देखो दोस्तों आप अगर 120 के बाद भी चेक करना चाहते हो तो 120 के बाद क्या आएगा तुम्हारा, देखो 120 के बाद किसी गुणा इसमें होगी, 5 की कर चुके, उसके बाद किसी करेंगे, 6 की करेंगे। यानी कि 120 में जब हम लोग 6 की गुणा करेंगे तुम्हारा क्या होता है, 12 संग 72, यानी कि 720, जो कि सीरीज में हमको दे रख 720 होगा। 720 होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 730 दे रखा है, 720 होगा। यानी कि हमारी सीरीज में क्या आ जाएगा, 720 सीरियल से चल रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों रीजनिंग का दूसरा सवाल भी हमारा नंबर ऑफ सीरीज से है। अब देखो इस सीरीज में हमारा क्या हो रहा है, दी हुई श्रेणी में संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या हमारी आनी है, ये संख्या में फाइंड आउट करने दो, किस प्रकार से करेंगे। अब देखो 0 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है। जब भी हम रीजनिंग के मतलब नंबर सीरीज कैसे सवाल मिले, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर के साथ हमारा बन जाता है कभी कभी। देखो 0 से 2 2 बड़ा। ठीक है, 2 से 6 कितना बड़ा, 4 बड़ा। 6 से 12 कितना बड़ा, 6 बड़ा। 12 से 20 कैसे कितना बड़ा, तो 8 बड़ा। ठीक है, अब 20 से यहाँ कितना बढ़ेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों इस सीरीज में हमें कोई लॉजिक मिल रहा है, इसमें लॉजिक में समझ में आ रहा है। दोस्तों देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि 2 2 2 प्लस करा, 2 4 के अंदर 2 का है। ठीक है, 2 6 4 और 6 के बीच अंतर कितने का, 2 का है। सेम इसी प्रकार से 6 8 के बीच अंतर हमारा कितने का, 2 का। यानी कि 8 और आगे वाली संख्या के बीच का अंतर भी हमारा 2 का होगा। यानी कि 8 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ें, तभी तुम्हारा 8 और 10 के बीच का अंतर यहाँ पे 2 आएगा ना, क्योंकि नीचे सबके अंतर 2 2 2 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से तो यानी कि 8 में कितने, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। या तो हम इसमें क्या करें, 20 में जो है हम 10 जोड़ दें अगर, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो 0 में 2 जोड़ा तो हमारा 2 आया। ठीक है, अब 2 में देखो क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा, तभी तुम्हारा 6 आया। 6 में क्या जोड़ा, 6 जोड़ा, तभी तुम्हारा क्या है, 12 आया। 12 में क्या जोड़ा, 8 जोड़ा, तभी तुम्हारा 20 आया। सेम इसी प्रकार से 20 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोस्तों आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो देख लीजिए फिर से एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो 0 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क 42 में सीरीज दे रखी थी। ठीक है, अब क्या देखो दोस्तों इसमें कर क्या रहा है, देखो 0 2 के बीच का अंतर देखा हमारा 2 का है। ठीक है, 2 से 6 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 4 का है। 6 से 12 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 6 का है। तो इसमें समझ में आ गया कि हमारा तो अंतर जो हमारा 2 2 का बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पहले 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 6 बड़ा, फिर 8 बड़ा। इसी प्रकार से 8 के बाद क्या होगा, 10 बढ़ेगा। यानी कि हम 20 में अगर 10 जोड़ो तो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 30। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 30 के बाद भी अगर आप देखना चाहते हो तो 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या बढ़ेगा, 10 के बाद आएगा हमारा 12। यानी कि 30 में अगर हम 12 जोड़ो तो हमारा क्या आ जाएगा, 42, जो कि सीरीज में हमको दे रखा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों, नंबर एनालॉजी का सवाल है। दोस्तों नंबर एनालॉजी के सवाल अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई कभी SSC कोई भी जगह हमारा कंडक्ट करवा रही हो, नंबर एनालॉजी के अक्सर ही ऐसे सवाल आते हैं। देखो टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल नंबर एनालॉजी का पक्का ही आना है। तो दोस्तों हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसीलिए आपको कि हर टाइप का एक क्वेश्चन लॉजिक समझ में आ जाएगी किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 110 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 121 डबल जीरो दे रखा है, यहाँ पे 170 दे रखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये नंबर हमको बताना है। देखो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा नंबर एनालॉजी में।
देखो एक 11 जो है, ये देखो 11 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 121। जीरो 1 मिनट के लिए ना देखें, अगर हम देखो 11 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है उसका वर्ग दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 17 देखा, 17 का वर्ग क्या होगा 289 होगा। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, बिना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो एक जीरो, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा दें, 2 जीरो बढ़ा दें, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 28900। 28900 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर लॉजिक कितना आसानी से सवाल था, इस सवाल हमारे एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों। प्रीवियस के क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प की संख्या आएगी। यानी दोस्तों जो हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, कौन से इन चारों ऑप्शन में कौन सा नंबर हमारा आएगा, वो नंबर हमें इसमें फाइंड आउट करके लॉजिक के सहित बताना है। देखो इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है, देखो हमारा मिसिंग नंबर का दोस्तों ये सवाल है। देखो क्या हो रहा है इसमें, पाँच पाँच, देखो अगर ध्यान से देख रहे हो तो किनारे किनारे नंबर है हमको सेम दे रखे हैं, तो क्या अच्छा है, तो यहाँ पे भी 6 दे रखा है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 दे रखा है। तो इसमें कौन सा हमारा लॉजिक लग रहा है, देखो लॉजिक देखते हैं पहले, इसमें हमारा कौन सा बीच वाला नंबर बनाना है। हमने आपको पहले बताया कि जब भी मैं मिसिंग नंबर के ऐसे सवाल दे दें, तो मैं जहाँ पे बड़े नंबर दिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे बड़े नंबर दिख रहा है, यहाँ पे बड़े नंबर दिख रहा है, तो हम बड़े नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पाँच से क्या 130 कैसे बनाएंगे, तो 130 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 5 की क्या करें क्यूब कर दें। ठीक है, अगर हम इधर वाले 5 की क्यूब कर दें, 5 की क्यूब क्या होती है हमारी 125 होती है। 125 में अगर हम ये किनारे वाला 5 ये जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाता है 130 हो जाता है, जो कि हमको बीच में दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से नीचे लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है, अब देखो 6 है, 6 की क्यूब करेंगे तो 6 क्यूब क्या आएगी हमारी 216। ठीक है, 216 में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, किनारे वाला 6 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी क्यूब करेंगे तो हमारा 216 और प्लस 6 क्या हो जाता है 222, जो कि हमको सवाल में दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से बस हमें 8 की क्यूब कर लेनी, 8 जोड़ देनी। तो 8 की क्यूब हमारी क्या होती है, तो 8 की क्यूब हमको फ्री होती है 512। 512 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है 520, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की हमारा क्या आ जाएगा 520 आ जाएगा सेम लॉजिक से। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल भी हमारा मिसिंग नंबर से। देखो अब दोस्तों इसमें देखो हमारा कौन सा मिसिंग नंबर में लॉजिक लगेगा। अब देखो इस सवाल का मिसिंग नंबर में कौन सा लॉजिक लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमने आपको पहले बताया कि जहाँ पे हमें बड़ी संख्या दिख रही है, दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या 75 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 88 है, यानी कि हमें इसी क्रम में मतलब इस क्रम में बनाते हुए नंबर बनाते हुए चलना है। मतलब 11 और 14 से हमें 75 बना दो, किस प्रकार से बनाएंगे। पहले दोस्तों इसके पीछे भी हमने रीजनिंग का वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखा, देखो उसमें हमारा कौन सा लॉजिक का एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो उसमें कौन सा हमारा लॉजिक का, देखो इसमें लॉजिक हमारा कौन सा लगा, इसकी क्यूब की इसको जोड़ दिया, इसकी क्यूब की इसको जोड़ दिया, मतलब किनारे वाले नंबर की क्यूब करा फिर किनारे वाले नंबर जोड़ दे रहा। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा मिसिंग नंबर का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा। दोस्तों इसलिए हम लोग पार्ट वाइज रीजनिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे हर लॉजिक क्वेश्चन का क्लियर होता चला जाए। देखो 11 14 से 75 कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या कर लेते हैं 11 और 14 दे रखा है, जो हमें 11 14 में क्या करें, अगर देखो हम एक प्रकार ये कर लेते हैं, अगर हम 14 में क्या करें 11 घटा दें। ठीक है, 14 में 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, 3 आया। अगर हम 11 और 14 को जोड़ लेते हैं, अब 14 को 11 में क्या कर लें जोड़ लें, एक बार घटाना एक बार जोड़ना। 14 को जब 11 में जोड़ेंगे तो 11 14 हमारे क्या होता है 25 होता है। अगर इनकी आपस में हम गुणा करा दें 3 और 25 की, तो हमारा क्या आ जाए 25 3 75 होता है, हमारा 75 आ रहा है गुणा करने पे। ठीक है, सेम इसी लॉजिक देखो हम 15 और 16 में लगा के देखते हैं। तो 15 16 में करना क्या, देखो 15 को पहले ऐसे लिख लेंगे, 15 में क्या करेंगे पहले 16 जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 16 हमारा क्या होता है 15 16 हमारा होता है 15 को जो हम लोग 16 में जोड़ लेंगे तो 15 16 हमारा हो जाएगा 15 10 31 31 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 15 और 16 हमारा क्या हो जाएगा 31। दोस्तों ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, जहाँ तक इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन इसमें गलत टाइप हो गया है। एक मिनट दोस्तों, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। देखो 16 में क्या करेंगे पहले 15 घटा देंगे, तो 16 में जब हम लोग 15 पहले 16 में 15 पहले घटाएंगे, 16 में 15 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही हो गया, कोई थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ये सवाल हम दोस्तों फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें मिसिंग नंबर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में नंबर बताना है। तो बड़ी संख्या देखो हमें 75 31 88 दे रही थी, तो देखो इसमें हम देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो अब देखो अगर हम क्या करें 14 में 11 घटा दें, तो 14 में 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 में 11 घटाने पर हमारा 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करें 14 को 11 में जोड़ दें, तो 14 11 हमारा क्या होता है 14 11 होता है हमारा 25। अगर हम इसी 25 की 3 में गुणा करा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, जो कि हमको सवाल में नीचे दे रखा है। इसी सेम लॉजिक से 15 और 16 में देख लेते हैं। ठीक है, 15 में क्या करेंगे पहले 16 में क्या करेंगे 15 घटा देंगे, जैसे हमने 14 में 11 घटाया, यानी कि 16 बड़ी संख्या में 15 घटा देंगे, तो 16 में 15 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 16 में 15 जोड़ देंगे, तो 16 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो 15 16 हमारा क्या होता है 31
होता है जो उनके नीचे दे रखा है। अब 31 की 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा आना तो 31 ही है ना, वो मुझे थोड़ा गलत लग रहा था इसीलिए मैंने शंका होगी थोड़ी सी। अब तुम्हारा गुणा 31 का 1 में गुणा करेंगे, जब भी किसी संख्या का 1 में गुणा करेंगे तुम्हारी वही संख्या ही आनी है ना, तो 31 का 1 में गुणा करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 31 आएगा, जो हमको सवाल में दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए थोड़ा हमें साफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बच रही करने के लिए। अब देखो इसमें किस प्रकार से करेंगे, अब देखो सेम इसी लॉजिक से करेंगे। पहले क्या करेंगे 9, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आना है, देखो ये नंबर देखना है, देखो किस प्रकार से इसको आप करेंगे। अब 9 है तो 9 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने देखो पहले लॉजिक 1 मिनट फिर से बता देता हूँ। पहले क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई तो यहाँ पे बड़ी संख्या ही कोई आएगी, तो हम क्या करें क्वेश्चन मार्क में 9 घटा लें, ठीक, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं मतलब गुणा करने के लिए, फिर बीच में गुणक चिन्ह डायरेक्ट लगा देना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करें हम लोग क्वेश्चन मार्क की, अब दो क्वेश्चन मार्क में क्या करें 9 जोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बराबर में 81 लिख लें, तो मैं क्वेश्चन मार्क की 88 दे रखा, सॉरी 81 लिख दिया मैंने, 88 दे रखा, अभी 88 रख लें। अब देखो करना क्या, ये हमारा a माइनस बी, ये हमारा हो गया a प्लस बी गुणे में। तो हमें पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को बोलेंगे a स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर हमारा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों में पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ देखो इसी फॉर्म में दे रखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो सेम इसी प्रकार से क्या फॉर्मूला इसको हमने बना लिया। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बराबर 88 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क को हम स्क्वायर इधर ही रखेंगे, और जो हमारा माइनस 9 का स्क्वायर है इसको 88 की तरफ ले जाएंगे, तो 88 माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा इधर रख के 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर इधर प्लस में हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 88 81 को जो हम लोग प्लस करेंगे तो 88 81 प्लस करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 69 आएगा, 169 आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है ना, तो जब क्वेश्चन मार्क से स्क्वायर को वो हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 169 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, यानी कि हमारा आंसर में क्या आ जाएगा 169 किसका स्क्वायर होता है 169 हमारा होता है 13 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा अगले पार्ट में समझा दूंगा रीजनिंग के क्वेश्चन। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे एक हुआ, फिर 1 से 2 हो रहा, फिर 2 से 6, 6 से 24, 24 से 120, 120 से 720, 720 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये नंबर में बताना। देखो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अगर देखो हम दोस्तों एक में क्या करें 1 की गुणा कर दें तुम्हारा क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 में क्या करें 2 की गुणा कर दें, 1 में 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 2 आएगा। 1 में देखो 1 में 1 की गुणा की तुम्हारा क्या आया 1 आया, ठीक। 1 में जब हम लोग 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब 2 में क्या करें हम 2 में 3 की गुणा कर लें, यानी कि हम लोग 2 में क्या करेंगे 3 की गुणा होते हैं हमारा क्या होता है 6, जो कि हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 6 में क्या करें 4 की गुणा कर लें। 4 की गुणा क्यों की देखो सीरियल से गुणा हो रही, पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 में 1 की गुणा की, फिर ये नीचे वाले 1 में 2 की गुणा की, तुम्हारा तीसरा नंबर बन गया, ठीक है। अब हम 2 में किसी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे, मतलब सीरियल से गुणा करते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 की ऐसे तुम्हारी नंबर बनते हुए चले जाएंगे। देखो हमने 2 में 3 की गुणा की तुम्हारा क्या बन गया 2 3 6 होता है 6 यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। अब 6 में किसी गुणा करेंगे 4 की गुणा करेंगे, क्योंकि 3 की पहले कर चुके थे। अब 6 में 4 की गुणा करेंगे तो 6 चौके क्या होता है हमारा 6 में जब हम लोग 4 की गुणा करेंगे तो 6 को हमारा क्या होता है 24, जो कि सवाल में हमको होंगे दे रखा है, यानी कि हमारा ये लॉजिक इसमें लगता हुआ चला जा रहा है, संख्याएं हमारी बनती हुई चली जा रही है। सेम इसी प्रकार से 24 में, अब 24 में किसी गुणा करेंगे 24 में गुणा करेंगे 5 की 24 पंचे हमारा क्या होता है 24 पंचे हमारा होता है 120, जो कि सवाल में हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 120 में किसी गुणा करेंगे 120 में गुणा करेंगे 6 की, तो 120 छक्का हमारा क्या होता है 120 छक्का हमारा हो जाएगा 720, 12 से 72 यानी कि 720 आ गया, ठीक है। अब 720 के बाद में किसी गुणा करेंगे 720 में गुणा करेंगे हम लोग 7 की, 720 में जब हम लोग 7 की गुणा करेंगे तो हमारा 0 इधर आएगा, 7 दूनी 14 की 4, 80 लगेगा 7 49 1 50, यानी कि 50 40 50 40 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख से, वेन डायग्राम से है। अब देखो वेन डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, चाहे हमारा SSC MTS का एग्जाम हो, GD CGL मेंस का कोई भी एग्जाम हो हमारा, सभी में पूछा जाते हैं। तो देखो इसमें कौन सा संबंध सही बनेगा हम देखते हैं। कह रहा है उससे मेरे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का सही संबंध दर्शा रहा हो, ठीक है। जो हमने बोला वही बोल रहा है। कह रहा है धातु लोहा और पारा के बीच में क्या संबंध है, तो ठीक है धातु लोहा और पारा, तुम्हारो धातु जो होती है धातु, पारा भी एक हमारी धातु होती है, ठीक है। धातु हमारी हो गई, ये मान लीजिए हमारी धातु होगी, ठीक है। अब धातु के अंदर क्या क्या आएगा, धातु के अंदर हमारा लोहा भी आ जाएगा और पारा भी आ जाएगा, यानी कि ये हमारा लोहा ये हमारा पारा, हमारा क्या ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तुम्हारा 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्नों में हम लोग को रीजनिंग में नंबर बनाने को ही मिलते हैं, ऐसे प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करने चाहिए दोस्तों। रीजनिंग का वेन डायग्राम को फिर से दोबारा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो मैं क्या दे रहा है, हमें वेन डायग्राम में कुछ भी दे सकता है, राज्यों की राजधानी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको सही संबंध उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको पूरा नॉलेज बेसिक से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन की जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता हो, यानी कि सिक्किम मणिपुर और इम्फाल के बीच हमारा कौन सा संबंध होगा ये हमको देखना फाइंड आउट करना। देखो सिक्किम क्या है, वो मणिपुर की राजधानी क्या होती है सिक्किम,
ठीक है। सिक्किम किसकी राजधानी होती है? मणिपुर की। तुम्हारा वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो है मणिपुर की मतलब रिलेटेड राज्य है। और जो हमारा इम्फाल हो गया, ये जो हमारा ये इम्फाल हो गया, ये हमारा बिल्कुल अलग है सिक्किम और मणिपुर से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रीजनिंग का सवाल है। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल में क्या हमारा देखो, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके द्वारा लिखा जा सकता है। अभी तक हम दोस्तों क्या कर रहे थे कि जो प्रयोग करके ना लिखा जा सकता वो ऑप्शन ढूंढना था। अब इसमें हमारा ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, इसमें हमारे 3 गलत होंगे, एक सही होगा जो इससे मिलता जुलता लिखा जाएगा। तो वो ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो वर्ड हमें क्या दे रखा है? वर्ड हमें दे रखा है मल्टीप्लीकेशन का दे रखा है। इसमें वर्ड क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणे वाला, मतलब ऐसे कुछ हमें वर्ड दे रखा है। अब इसमें बताना देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो इसमें हमारे 3 वर्ड ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे, एक बनेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर हम देखो, हम अगर हमें देखो किससे करना है, हमें देखो अगर ट्रिक से करना हो तो इसमें ट्रिक तो कोई भी नहीं है, बस इसको जल्दी से आंखों से देखना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या म्यूचुअल दे रखा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में एम भी है, इसमें देखो यू, इसका यू इसमें भी है, ठीक है। टी है, टी भी दे रखा है, यू है इसमें, हाँ यू भी दे रखा है, ए भी है, ए भी दे रखा है, एल है, एल भी बन रखा, हमारा म्यूचुअल बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये लिमिटेशन जो हमारा दे रखा है, ठीक है। एल आई एम आई, देखो एल आई एम आई इसमें भी है, एल आई एम आई देखो इसमें दे रखा, ठीक है। आई टी ए भी देखो दे रखा, आई ओ एन भी दे रखा, ठीक है। नोशन एन ओ टी आई ओ एन, ठीक दे रखा, ए डबल पी एल आई, देखो एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा तो ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, इसमें कौन सा नहीं बनेगा? देखो म्यूचुअल हो गया, देखो एम यू टी यू ए एल, देखो मल्टीप्लीकेशन, इसमें तुम्हारे यार चारों बनने हैं दोस्तों। ये रीजनिंग का सवाल हम देखो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों। हमारा कुछ गलत हो रहा है इसमें। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। लास्ट सवाल जो हमारा है, क्या कह रहा है? यदि वायु को हरा कहा जाए, वायु को क्या बोल रहा है? हरा कहा। इसमें दोस्तों जब भी हमें ऐसे कंडीशन दीजिए, कंडीशन में लिखते चले जाना, ठीक है। पहले हम वायु बोला तो वायु लिख लिया, वायु को क्या कहा जाए? हरा कहा जाए, ठीक है, हरा लिख लिया। हरे को क्या कहा जाए? नीला, हरे को उसने बोला नीला, ठीक है। सीरियल जैसे लिखते चले जाएंगे। क्या कह रहा है? नीले को आकाश कहा जाए, नीले को क्या कहा जाए? आकाश, ठीक। नीले को उसने क्या कहा? आकाश कहा, जो हमारा नीला रंग है उसे आकाश कह दिया। आकाश को पीला कहा जाए, आकाश को क्या कहा? पीला, ठीक। पीले को पानी, पीला कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, ठीक है। पीले को क्या कह रहा है? पानी, और पानी को क्या कह रहा है? गुलाबी। तो साफ आकाश का रंग क्या होता है? तो मैं आकाश का रंग तो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। आकाश, साफ आकाश का रंग कैसा होता है? साफ आकाश का रंग हमारा नीला होता है। तो मैं लॉजिक से नॉलेज से इतना पता होना चाहिए। अब नीलो के यहाँ बोल क्या रहा है? नीलो के यहाँ बोल रहा है आकाश, यानी कि आकाश, साफ आकाश का रंग क्या हो जाएगा? आकाशी हो जाएगा दोस्तों। रीजनिंग है इसमें, जो बोलेगा हमें वही करना है। यहाँ नीले को बोल रहा है आकाश, तो हमारा नीले का क्या बोल रहा है? आकाश, यानी हमसे साफ आकाश का रंग पूछा, साफ आकाश का रंग नीला होता है। नीलो के यहाँ बोल रहा है आकाश, यानी कि हमारा आकाश ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो से जुड़े रहिएगा दोस्तों। जो हमारा ये वर्ड फॉर्मेशन का एक सवाल छूट गया है मल्टीप्लिकेशन का, इसको हम दोस्तों बाद में देख लेंगे। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक से नहीं बनना, ये हम बाद में आपको बता देंगे। मैंने 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं ज़रा फिर से। ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, ठीक है। नोशन एन ओ टी आई ओ एन, दोस्तों सारे इसमें बन तो रहे हैं, कौन ज़रा नहीं बन सकता। चलो दोस्तों, रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में इस सवाल को देख लेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में।